स्मैक पियेंगे, चरस पियेंगे, माने सारा गैर कानूनी काम वहीं जाके गंदी बस्तियों में ही होता है। इसलिए कोई वहां जाने से, शरीफ आदमी तो वहां जाने से भैया बहुत डरते कि नहीं भैया नहीं जाना। अब नेता होता है, जो नेता होते हैं जितने चमचा बेलचा लेके सब वहीं पहुंचे रहेंगे, भैया वोट यहीं से मिलेगा, है ना। सब मेन प्रधान वहीं बैठेंगे गंदी बस्ती में, जितने बड़े बड़े नेता होंगे सब वही गंदी बस्ती में मिलेंगे। इलेक्शन के टाइम में एकदम सबको कुछ, किसी की साड़ी दे दिए भैया लो, किसी की जूता दे दिए, किसी की चप्पल दे दिए, लेकिन वो चीज है वो तो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए करते हैं ना। अपना फोटो खिंचवा लेंगे, 4 लोगों में आएगा भैया नेताजी देख गए तो नेताजी प्रचार होगा, वोट मिलेगा, वो तो इस चक्कर में करते हैं। लेकिन ये लेखक जो थी ये निस्वार्थ भाव सबको दे रही थी, मदद कर रही थी समाज की, समझ रहे ना। ये लोग तो समाज की मदद कर रहे थे, लेकिन नेता लोग क्या समाज को मदद नहीं करते, वो अपनी मदद कर रहे थे। सीधी भाषा में क्या है कि अगर किसी को 200 रुपए की साड़ी देंगे तो फोटो खिंचवा लेंगे, डाल देंगे, भैया सिंपैथी मिलेगी और इलेक्शन में और ज्यादा वोट मिलेगी कि नेताजी गरीबों के घर गए थे, उनका दुख सुख सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, हर चीज करते हैं। इस तरह से फोटा लगा के 2-4 दिन राजनीति करेंगे, उसके बाद भैया जैसे वोट पड़ गया उसके बाद तुमको पहचानेंगे ही नहीं, कोई नहीं आएगा, फिर तुम 5 साल तक वैसे ही उसी जिल्लत की जिंदगी में जीते रहो। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर भी वोट देते हैं। हम तो कहते हैं ये गंदी बस्ती वाले वोटें देना बंद कर दे, किसी को नहीं वोट देंगे जब तक भैया हमारे यहाँ विकास नहीं होगा। गंदी बस्ती वाले का हर जगह वाले यही कर रहे, लेकिन नहीं करेंगे लोग, एक का देखेंगे तो चले जाएंगे। लेकिन इनके बच्चों को झेलना पड़ रही थी ना। ये एरिया कहाँ की थी? दी क्वाइटेंस विद दी बेयरफुटेड रिप्रागर लीड्स मी टू सीमापुरी। देखो ऐसे नंगे पैर कूड़ा बीनने वाले बच्चे हमको दिल्ली के कौन से एरिया में मिले? सीमापुरी। सीमापुरी सबसे गंदी एरिया है, और दिल्ली में सीमापुरी, और मुंबई में कौन सी है जी? मुंबई की भी एक गंदी बस्ती है, अंधेरी नहीं है, उसका नाम हम इस समय हमें नहीं याद आ रहा, अभी आएगा तो बता देंगे। हाँ, धारावी जो है दिल्ली की सीमापुरी और मुंबई की धारावी एरिया, ये दोनों बहुत बड़ी गंदी बस्ती है। और इन गंदी बस्तियों में समझ लो कि हमारे देश का 50% बिजनेस यहीं से होता है, धंधा यहीं से होता है, बहुत ज्यादा कारोबार होता है गंदी बस्तियों से। ज्यादातर तो गैर कानूनी कार्य ही होते हैं गंदी बस्तियों से, और गैर कानूनी लोग ही वहां इकट्ठा होते हैं, समझ रहे हैं। तो ये समस्या अलग है, लेकिन ये बच्चों की समस्या